दोस्तों इस क्लास में हम कर रहे हैं प्रीलिम प्रैक्टिस सीरीज 2023। ये प्रैक्टिस सीरीज है दृष्टि आईएएस के द्वारा प्रोवाइड की गई है। ये 2023 की प्रीलिम प्रैक्टिस सीरीज है, जिसमें दोस्तों हम 50 प्रश्नों को पहले देख चुके हैं। कितने प्रश्नों को देख चुके हैं? 50 प्रश्नों को। आज हम 51वें नंबर प्रश्न से इसको हल करेंगे। दोस्तों इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। किस पर? पीडीएफ जो है इसकी टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों आपको यहाँ पर हर सवाल को देखना है और हर सवाल का आंसर भी देखना है। आपके कितने सवाल सही जा रहे हैं, कितने गलत जा रहे हैं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए देखते हैं आज का हम 51 नंबर प्रश्न को। हमारा 51 नंबर प्रश्न है आज का। जगदीप धनखड़ भारत के उपराष्ट्रपति हैं वर्तमान में। ये कौन से नंबर के हैं? तो दोस्तों याद रखना, जो जगदीप धनखड़ है ये भारत के 14वें नंबर के राष्ट्रपति। कौन से? 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, याद रहेगा। और राष्ट्रपति कौन है? तो वो है द्रौपदी मुर्मू। ये भी बात याद रखना। दोस्तों आपको हर प्रश्न अच्छे से देखते हुए चलना है। इसकी व्याख्या आपको पीडीएफ में मिल जाएगी और आपको व्याख्या पढ़नी है, वहाँ पर प्रश्न नहीं पढ़ना है, जिससे आपका टाइम बच जाएगा। अगला सवाल हमारा, उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? हमसे पूछा हुआ है उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय के संबंध में कौन सा कथन हमारा जो है सही है। तो याद रखना कौन सा कथन इसमें सही होगा। तो ऑप्शन ए दे रखा है, ये हमारा इसमें आंसर है। लखनऊ विश्वविद्यालय NAC से A++ ग्रेड प्राप्त करने वाला उत्तर प्रदेश का एकमात्र विश्वविद्यालय है। यानी कि लखनऊ विश्वविद्यालय है वो NAAC से A ग्रेड प्राप्त करने वाला उत्तर प्रदेश का एकमात्र विश्वविद्यालय है। तो ऑप्शन ए इसमें हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, श्रीहरिकोटा द्वीप बंगाल की खाड़ी को पृथक करता है। तो श्रीहरिकोटा द्वीप ये पुलिकट झील में स्थित है। कहाँ स्थित है? पुलिकट झील में। तो पुलिकट झील को दो भागों में ये कर देता है, पृथक कर देता है, अलग कर देता है, याद रहेगा। ये जो है पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। किससे? बंगाल की खाड़ी से अलग करता है श्रीहरिकोटा द्वीप। श्रीहरिकोटा द्वीप पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है और ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों की सीमा पर स्थित है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों की सीमा पर स्थित है, ये भी याद रखना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय प्रायद्वीप पठार की सबसे ऊंची चोटी है? तो दोस्तों भारतीय प्रायद्वीप है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो याद रखना उसकी सबसे ऊंची चोटी है अन्नाईमुडी, ये उसकी सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है, मालवीय चमत्कार प्रजाति है। जो मालवीय चमत्कार प्रजाति है वो किसकी है? तो याद रखना जो मालवीय चमत्कार प्रजाति है वो दाल की है। मालवीय चमत्कार प्रजाति दाल की है। दोनों प्रश्न का आंसर राइट हो गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे कोलंबिया के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए? तो कोलंबिया के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिए? तो ये लिए गुस्तावो पेट्रो हाल ही में कोलंबिया के राष्ट्रपति बने हैं। याद रखना शपथ दिलाई गई है गुस्तावो पेट्रो। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम पात्रता के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? प्रश्न नंबर 57 है, मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम के संदर्भ में ये देखा है। देख लेते हैं इसको प्रश्न के बारे में। जो फेलोशिप योजना है, मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना, इसके बारे में जान लेते हैं। पहला कथन है इसमें, फेलोशिप के लिए प्रथम श्रेणी अथवा न्यूनतम 60% अंकों के साथ स्नातक होना अनिवार्य है। यह कथन एकदम राइट है। इसकी जो पहली कंडीशन है उसमें जो फेलोशिप के लिए प्रथम श्रेणी अथवा या फिर 60% अंक हों, कम से कम 60% अंक होना अनिवार्य है। किसमें? ग्रेजुएशन में। तो हमारा पहला कथन राइट होगा। दूसरा है, हिंदी बोलने और लिखने में दक्ष होना चाहिए। यानी कि हिंदी को लिखना आना चाहिए और बोलना चाहिए।
इन दोनों में दक्ष होना चाहिए। दोनों कथन हमारे राइट है। तीसरा गलत है हमारा, और ये चौथा वाला भी गलत है। दोनों ये वाले गलत हैं। इसमें 30 वर्ष आयु से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये दे रखा है। इसमें दे रखा है 50,000 प्रति माह का भुगतान, ये दोनों गलत हो गए। अब दोस्तों इस फेलोशिप योजना के बारे में आप व्याख्या जब पढ़ें तो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर आपका इससे प्रश्न और कोई सा भी बनता है तो वो गलत ना जाए। मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना से कोई प्रश्न आपका गलत नहीं जाना चाहिए। इसके बारे में आप व्याख्या में पढ़ लीजिएगा जब आपको PDF मिल जाए तब। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2। केवल 1 और 2 आंसर हो जाएगा। केवल 1 और 2 हमारा इसमें आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है चिसापानी गोर्ज। चिसापानी गोर्ज निम्नलिखित में किस देश में स्थित है? तो दोस्तों आपको पता होगा चिसापानी गोर्ज क्या है। चिसापानी गोर्ज ये किस देश में स्थित है? तो याद रखना ये नेपाल में स्थित है। चिसापानी गोर्ज नेपाल का है। चिसापानी गोर्ज नेपाल का। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दे रखा है, इसको भी देख लेते हैं। 59 नंबर का प्रश्न है हमारा। उनसठ नंबर का प्रश्न दे रखा है कि नीचे दिए गए कथनों में से एक अभिकथन तथा दूसरा आर कहा गया है। इसमें से पूछा हुआ कौन सा सही होगा कौन सा गलत। पहला है पृष्ठीय तरंग सर्वाधिक विनाशकारी भूकंप तरंग है। जो पृष्ठ पर तरंग आती है ये सर्वाधिक विनाशकारी भूकंप तरंग है। तो दोस्तों एकदम राइट है, ये वाला सही हो जाएगा। अगला है पृष्ठीय तरंग तरंग की दिशा के समांतर कंपन करती है। तरंग की दिशा की समांतर कंपन करती है। दोस्तों ये वाला गलत हो जाएगा। पहला सही है दूसरा गलत है। पहला सही है दूसरा गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला सही है दूसरा गलत है। ऑप्शन बी, पहला सही दूसरा गलत, हमारा ये वाला आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अब दोस्तों 4 दे रखे हैं कथन, हमारे ऑप्शन दे रखे हैं, वो पूछा हुआ है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों आपको पता है नहरों की भूमि किसे कहते हैं? पाकिस्तान को। गोल्डन पैगोडा की भूमि ये कहते हैं म्यांमार को। किसको? म्यांमार को। म्यांमार को गोल्डन पैगोडा की भूमि भी कहते हैं। तो दोस्तों ये वाला तो हमारा गलत हो गया। अगला है एम्पायर सिटी, तो ये न्यूयॉर्क है। डार्क कॉन्टिनेंट अफ्रीका को कहते हैं। काला महाद्वीप या अंध महाद्वीप अफ्रीका को कहते हैं। ये भी राइट है, ये भी राइट है। गलत कथन कौन सा है? ऑप्शन बी गलत है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा? इसमें आंसर हो जाएगा गोल्डन पैगोडा की भूमि म्यांमार को कहते हैं, ना कि बेनिस को। तो ये वाला हमारा गलत है, गलत कथन पूछा हुआ था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। परवाज योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों याद रखना परवाज योजना के बारे में पूछा हुआ है। अब आप परवाज योजना के बारे में इसकी जो व्याख्या है उसमें अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पहला कथन है अभिनव बाजार लिंकेज योजना परवाज भारत सरकार द्वारा शुरू की गई, एकदम राइट है। दूसरा है योजना के तहत जम्मू कश्मीर शीघ्र खराब होने वाले एयर कार्गो के माध्यम से शिपिंग या 30% सब्सिडी दी जाएगी, ये वाला गलत है। ये वाला क्या है? गलत है। पहला सही है, हमारा पहला कथन इसमें सही है परवाज योजना के बारे में। अब दोस्तों आपका ये काम है कि परवाज योजना के बारे में आप इसमें से व्याख्या में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। परवाज योजना क्या है, कैसी है, किस राज्य के लिए लिंकेज है? परवाज योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है अभिनव भारत लिंकेज के लिए। इसके बारे में आपको पढ़ना है, इसकी जो व्याख्या दे रखी है उसमें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें से हमारा केवल एक सही हो जाएगा, केवल एक ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, केवल एक आंसर होगा। अगला प्रश्न है हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहले टेबल टॉप हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है? तो पहले टेबल टॉप हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है चित्रकूट में। चित्रकूट में पहले टेबल टॉप हवाई अड्डे का उद्घाटन चित्रकूट में किया गया है। याद रखना चित्रकूट में टेबल टॉप हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के 2 जैविक घटक हैं? पर्यावरण के 2 जैविक घटक पूछ लिए गए। तो सहजीवन, कवक और शैवाल का जो सहजीवन है वो है 2 जैविक घटक, और एक है गैर हरे पौधे। गैर हरे पौधे ये जैविक घटक हैं किसके? पर्यावरण के। तो 1 और 4 हमारा किस में दे रखा है? तो ऑप्शन सी में दे रखा है। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। सहजीवन और गैर हरे पौधे ये पर्यावरण के 2 जैविक घटक हैं।
नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा? नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो भारत की मृदा के संदर्भ में पूछ लिया है और पूछा है कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, काली मृदा में नमी अधिक समय तक बनी रहती है। तो दोस्तों ये एकदम राइट है। जो काली मृदा होती है उसमें जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है। जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है। तो दोस्तों ये राइट है। पहला कथन हमारा एकदम सही है। पहला कथन सही है। दूसरा है, लवणीय मृदा में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम का अधिक अनुपात होता है। किसका? लवणीय मृदा में। तो दोस्तों ये भी राइट है। इसमें हमारे दोनों कथन राइट हो गए। जब दोनों कथन राइट हो गए तो बोथ राइट हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, बोथ 1 और 2 दोनों। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन वित्तीय वर्ष 2022 में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? 65 नंबर प्रश्न है। इसमें पूछा हुआ है 2022 में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। तो दोस्तों याद रखना, दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो है राजस्थान। राजस्थान दालों का सर्वाधिक सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अगला प्रश्न है, विश्व जैव ईंधन दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो याद रखना, विश्व जैव ईंधन दिवस ये मनाया जाता है हमारा 10 अगस्त को। याद रखना, विश्व जैव ईंधन दिवस ये 10 अगस्त को मनाया जाता है। ये भी कथन आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड के संदर्भ में सही है? हमसे सही कथन पूछे हुए हैं इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड के संदर्भ में। तो इसमें पहला कथन है, इको टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर विकसित किया गया है। तो दोस्तों ये वाला कथन राइट है। अगला है, पर्यावरण मंत्री इस बोर्ड के अध्यक्ष होंगे। तो दोस्तों ये वाला गलत है। दूसरा गलत है, पर्यावरण मंत्री इस बोर्ड के अध्यक्ष नहीं है। पहला सही है, दूसरा गलत है। आंसर क्या होगा? केवल एक। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, केवल एक सही है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बिती लेबू और बानुआ लेबू द्वीप हैं। तो अगर आपसे इन दोनों द्वीपों के बारे में पूछ लिया जाए प्रश्न में, अगर कभी आ जाए, तो याद रखना, बिती लेबू बानुआ लेबू द्वीप ये फिजी में स्थित है। कहाँ स्थित है? फिजी में स्थित है। बिती लेबू बानुआ लेबू द्वीप फिजी में स्थित है। अगला प्रश्न है, महाद्वीपों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, यूरोप में सबसे अधिक देश हैं। तो दोस्तों ये वाला कथन गलत है। सर्वाधिक देश अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप में, ना कि यूरोप में। अगला है, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। एकदम राइट है। हमें पता है ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है और एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो दोस्तों पहला तो हमारा राइट हो, दूसरा राइट हो गया। अगला है, विश्व में दक्षिण अमेरिका में सबसे ज़्यादा औसतन ऊंचाई है। तो दोस्तों आपको पता है सर्वाधिक ऊंचाई जो पर्वतमाला है वो हिमालय। तो यूरोप जो हमारा जो महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप, वो सर्वाधिक ऊंचा हो जाएगा। तो ये भी गलत हो जाएगा। अगला है, एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो दोस्तों ये वाला एकदम राइट है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है। तो 2 और 4 हमारे कथन एकदम राइट है। 2, 4 एकदम कथन हमारे राइट हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 4 ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन महासागरीय धाराओं की गति को शुरू करता है? जो महासागरीय धारा है उनको कौन शुरू करता है? तो याद रखना है आपको, जो कोरियोलिस फोर्स होता है, कोरियोलिस बल, वो महासागरीय धाराओं की गति को शुरू करता है। अगला प्रश्न है, भारत और मलेशिया के बीच पहले द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास का नाम क्या है? तो दोस्तों याद रखना, भारत और मलेशिया के जो पहले द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास है वो है उदार शक्ति। क्या है, क्या नाम है? उदार शक्ति भारत और मलेशिया के बीच होता है। अगला है, वज्र प्रहार। तो वज्र प्रहार ये भारत और अमेरिका के बीच, संप्रीति भारत और बांग्लादेश के बीच। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा, पुरस्कार दे रखे हैं और 2021 के प्राप्तकर्ता दे रखे हैं। पुरस्कार दे रखे हैं, 2021 के प्राप्तकर्ता दे रखे हैं। पहला है भारत भारती सम्मान।
सम्मान। प्रश्न में क्या पूछा हुआ है? गलत कथन पूछा हुआ है। कौन सा गलत कथन? पहला हमारा भारत भारती सम्मान, तो ये राहुल द्विवेदी को नहीं दिया गया है, ये वाला गलत है। इसके बारे में आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा भारत भारती सम्मान के बारे में। आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन ए इसमें आंसर हो जाएगा, क्योंकि गलत कथन पूछा हुआ है। अगला है लोहिया साहित्य सम्मान, ये बुद्धिनाथ मिश्र को दिया गया है। हिंदी गौरव सम्मान डॉक्टर गिरिराज शरण को दिया गया है। अगला है पंडित बद्री प्रसाद सिंगलू स्मृति सम्मान, पंडित बद्री प्रसाद सिंगलू स्मृति सम्मान ये रजनी गुप्ता को दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा हुआ है कौन सा सही सुमेलित है? ये राज्य दे रखे हैं और ये जल संचय प्रणाली दे रखी है। राज्य और जल संचय प्रणाली दे रखी है। राज्य और उनकी जल संचय प्रणाली के बारे में दे रखा है। पहला है राजस्थान, तो राजस्थान में बोरिस पाई जाती है। राजस्थान में कौन सी पाई जाती है? बोरिस। राजस्थान में बोरिस पाई जाती है। अगला है पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल में कौन सी पाई जाती है? तो पश्चिम बंगाल में डुंड पाई जाती है। डुंड पश्चिम बंगाल में। दोस्तों आंसर हमारे यहीं से निकल आएगा। आप चाहें तो देखो, ए पर दे रखा है हमें 4 मिल गया, ए पर 4 और बी पर मिल गया 2, तो ए पर 4 बी पर 2 ऑप्शन बी में दे रखा है, तो ऑप्शन बी इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन हम फिर भी देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में कुही, तो ये भी एक आ गया। और मध्य प्रदेश में बुंदेला टैंक, मध्य प्रदेश में बुंदेला टैंक, तो दोस्तों ये इनके मिलान हो गए। हमारा ऑप्शन बी तो इसमें राइट हो जाएगा। राजस्थान में बोरिस, पश्चिम बंगाल में डुंडी, हिमाचल प्रदेश में कुही और मध्य प्रदेश में बुंदेला टैंक, ये इनकी वर्षा जल संचय प्रणाली है। ऑप्शन बी इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों बात आपको याद रखना है, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों को मानसूनी वन कहते हैं। मानसूनी वन उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों को कहते हैं, ये याद रहेगा आपको। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? हमसे गलत कथन पूछा हुआ है, सुमेलित नहीं है। टसर ये एकदम सही है, टसर झारखंड में है, मूंगा असम में है, ओक टसर हिमाचल प्रदेश में है, लेकिन सहतूत ये बिहार में नहीं है। तो दोस्तों ये वाला गलत हो जाएगा, ये वाला हमारा गलत है। ऑप्शन डी गलत है, सहतूत बिहार में नहीं है। तो ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा इसमें आंसर होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? इस्माइल 75, इस्माइल 75 इस्माइल 75 के बारे में इसमें देखा है। इस्माइल 75 पहल आवास और शहरी मामलों के लिए द्वारा शुरू की गई है। तो दोस्तों ये वाला गलत है। भारत सरकार ने इस्माइल 75 पहल को लागू करने के लिए 100 नगर निगमों की पहचान की है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। दोस्तों दोनों ऊपर वाले तो गलत हो गए हमारे। वर्ष 2025-26 तक आने वाले वर्षों के लिए इस्माइल परियोजना के लिए कुल 100 करोड़ आवंटित किया गया था। कितने? 100 करोड़। तो दोस्तों ये वाला राइट है। तीसरा कथन तो इसमें राइट हो गया, तीसरा कथन हमारा राइट हो गया, ये वाला तो राइट है इसमें। अगला है इस्माइल 75 का उद्देश्य भारत के शहरों, कस्बों और नगर पालिका क्षेत्रों को भिक्षा मुक्त बनाना है। तो दोस्तों ये वाला कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि ये इस्माइल 75 का उद्देश्य जो है भारत के शहरों और कस्बों में नगर पालिका को भिक्षा मुक्त बनाना, ये इसका उद्देश्य है। तीनों चार ऑप्शन सही है, तीनों चार ऑप्शन सही है। तो कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पुरस्कार 2021 के संदर्भ में सही कथन है। 2021 के संदर्भ में हिंदी संस्थान पुरस्कार 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों इसमें क्या है, हमारे दोनों कथन इसमें तो गलत हैं। भारत भारती सम्मान डॉक्टर राम त्रिपाठी को दिया गया, ये एकदम गलत है। हरिवंश राय बच्चन युवा गीतकार सम्मान राहुल द्विवेदी को प्रदान किया गया, ये भी गलत है। अब दोस्तों आपको हिंदी संस्थान के बारे में जो पुरस्कार हैं इसके बारे में व्याख्या में दे रखा है, वहाँ पर आप पढ़ लीजिएगा। अगर यहाँ पर हम इनको बताएंगे तो यहाँ पर क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी, आपको व्याख्या में पढ़ लेना है इनको। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दी गई है, पहले से ही अपलोड है वहाँ।
इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ना तो एक ना ही दो, ना तो एक ना ही दो, इसमें हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस प्रश्न को देख लेते हैं दोबारा। हिंदी संस्थान पुरस्कार 2021, दोनों दोस्तों इसमें दोनों कथन हमारे सही हैं। दोस्तों इसमें दोनों कथन हमारे सही हैं, आपको गलत नहीं करना है, इनको दोनों को एक बार समझ लेना है। जो भारतीय सम्मान है डॉक्टर रामानाथ त्रिपाठी को दिया गया है, भारत भारती सम्मान डॉक्टर रामानाथ त्रिपाठी को दिया गया है। तो दोस्तों ये वाला एकदम राइट है, हमने आपको गलत बता दिया उसके लिए सॉरी। ये भी वाला भी सही है, हरिवंश राय बच्चन युवा गीतकार सम्मान राहुल द्विवेदी को प्रदान किया गया, ये भी राइट है, दोनों इसमें राइट है। दोस्तों हमारे दोनों कथन इसमें राइट है, गलती हो गई थी इसमें, उसके लिए सॉरी। भारत भारती सम्मान डॉक्टर रामनाथ त्रिपाठी को दिया गया, नोट कर लीजिएगा इसको, भारत भारती सम्मान डॉक्टर रामनाथ त्रिपाठी को दिया गया है। और हरिवंश राय बच्चन युवा गीतकार सम्मान राहुल द्विवेदी को दिया गया, ये भी सही है। दोस्तों हमने इसको गलत बता दिया था, तो दोस्तों आपको इसको नोट कर लेना है कि ये दोनों सही है, हमारे दोनों कथन सही हैं। रामनाथ त्रिपाठी को भारत भारती सम्मान और राहुल द्विवेदी को हरिवंश राय बच्चन युवा गीतकार सम्मान। तो ऑप्शन हमारा कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा, एक और दो दोनों सही है। अगला प्रश्न हमारा, विश्व की निम्नलिखित झीलों पर विचार कीजिए और उन्हें उनकी गहराई के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। गहराई के आधार पर पूछा हुआ है, कौन सी गहराई में सर्वाधिक है, उसके बाद कम, उसके बाद कम, उसके बाद कम। तो दोस्तों आप सभी को पता है विश्व की सर्वाधिक गहराई की झील कौन सी है, तो वो बैकाल, बैकाल विश्व की सर्वाधिक झील है। अब दोस्तों हमें एक जब क्लू मिल गया तो हम अपना आंसर हमें ऐसे ही निकालना चाहिए। तो जब हमें एक मिल गया तो थर्ड हमारे तो पहले नंबर पे आएगा, तो थर्ड तो ये वाला है नहीं, इसमें भी नहीं है। दोस्तों अवरोही का मतलब होता है सबसे गहरी, फिर उसके बाद कम, उसके बाद कम, उसके बाद कम, सबसे ज़्यादा, उससे कम, उससे कम, उससे कम, ये अवरोही होता है। और आरोही पूछ लिया है तो सबसे कम, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, चढ़ते क्रम में होता है आरोही। हमसे अवरोही पूछा हुआ है तो पहले सबसे गहरा आएगा, तो सबसे गहरा बैकाल झील है, इसमें भी दे रखा है और इसमें भी दे रखा है। अब आगे पढ़ते हैं, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा तांगानीका झील, तांगानीका झील आएगा उसके बाद। तो दोस्तों 3 के बाद 2 इसमें दे रखा है, 3 के बाद 2 इसमें दे रखा है, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद आएगा हमारा कैस्पियन सागर, उसके बाद आएगा बोस्तोक, उसके बाद आएगा बोस्तोक। तो ऑप्शन इसमें हमारा डी आंसर राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले बैकाल, तांगानीका, कैस्पियन सागर, फिर उसके बाद बोस्टोक, ये इसका क्रम हो गया, याद रहेंगे इसके क्रम, ये ऑप्शन डी हमारा इसमें राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। पर्वत के प्रकार हैं और उनके उदाहरण दे रखे हैं, पर्वत के प्रकार और उनके उदाहरण दे रखे हैं। पहला है बलित पर्वत, तो बलित पर्वत एंडीज क्या है, एक बलित पर्वत है, एंडीज पर्वतमाला बलित पर्वत है। अगला है बिलॉक पर्वत, तो रायन घाटी एक बिलॉक पर्वत है, रायन घाटी कैसी है, एक बिलॉक पर्वत है। अगला है अवशिष्ट पर्वत, अवशिष्ट पर्वत कौन सा है, तो गिरनार, गिरनार क्या है, गिरनार पहाड़ियाँ अवशिष्ट पर्वत हैं। और किलिमंजारो पर्वत आप सभी को पता है तंजानिया में स्थित है, ये ज्वालामुखी पर्वत है। ये हमारे मिलान हो गए। अब दोस्तों हम इन दोनों से अपना आंसर निकाल सकते थे अगर हम इन दोनों को जानते थे, इन दोनों को जानते थे, या फिर हम ऑप्शन डी से भी निकाल सकते थे, ऑप्शन डी से भी निकाल सकते थे। दोस्तों ये वाला भी बहुत सरल था, हम बार बार पढ़ते हैं किलिमंजारो एक ज्वालामुखी है, किलिमंजारो एक ज्वालामुखी है, तंजानिया में स्थित है, और हमें दे दिया गया इसका पर्वत, तो ये एकदम सही बात होगी कि ज्वालामुखी पर्वत किलिमंजारो। तो ऑप्शन डी पर हमारा 4 दे रखा है, तो ऑप्शन डी पर 4 केवल ऑप्शन डी में दे रखा था, ऑप्शन डी पर केवल दे रखा, तो इस प्रकार ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाता, एक कथन से हम इसको निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा, दक्षिण चीन सागर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दक्षिण चीन सागर के बारे में पूछ लिया गया है, कौन सा कथन सही है। पहला है दक्षिण चीन सागर प्रशांत महासागर का हिस्सा है, तो दोस्तों एकदम राइट है, जो दक्षिण चीन सागर है जो प्रशांत महासागर में ही है। अगला है यह चीन, ताइवान, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रूनेई से घिरा हुआ है, एकदम राइट है, दोनों कथन राइट है। जो दक्षिण चीन सागर है वो
ताइवान, फिलीपींस, मलेशिया और ब्रुनेई से घिरा हुआ है। दोनों कथन राइट हो गए, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सही उत्तर पूछा हुआ है, ऑप्शन बी राइट होगा। 1 और 2 दोनों। दक्षिण चीन सागर प्रशांत महासागर का ही हिस्सा है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने यूनेस्को किंग सेनजोंग साक्षरता पुरस्कार 2022 जीता हुआ है? निम्नलिखित में से किस संस्थान ने यूनेस्को किंग सेनजोंग साक्षरता पुरस्कार 2022 जीता हुआ है? तो याद रखना, जो यूनेस्को किंग सेनजोंग साक्षरता पुरस्कार है वो जीता हुआ है कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज। कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ने जीता हुआ है। किसने? कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ने जीता है। नोट कर लेंगे इसको। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी उत्तर प्रदेश का पहला डाटा सेंटर विकसित कर रही है? तो उत्तर प्रदेश का पहला डाटा सेंटर कौन विकसित कर रही है? तो याद रखना, हीरानंद समूह। हीरानंद समूह उत्तर प्रदेश का पहला डाटा सेंटर विकसित कर रही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अल्पकालिक नदी का उदाहरण है? तो दोस्तों याद रखना, अल्पकालिक, अल्पकालिक का मतलब है कि ये विलुप्त हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, तो वो है हमारी लूनी नदी। लूनी नदी कैसी है? एक अल्पकालिक है। याद रहेगा, अल्पकालिक पूछ लिया जाए या फिर अंतर्देशीय। कभी कभी प्रश्न में हमसे पूछ लिया जाता है अंतर्देशीय, अंतर्देशीय करके पूछ लिया जाता है, अंतःदेशीय या अंतर्देशीय। तो दोस्तों इसको भी याद रखना, वो भी लूनी नदी है। लूनी नदी कैसी है? एक अंतर्देशीय नदी है, क्योंकि ये कक्ष के रण में जाकर विलुप्त हो जाती है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दे रखा है, दक्षिण पश्चिम मानसून अवधि के दौरान जब एक या अधिक सप्ताह तक वर्षा नहीं होती है तो उसे कहा जाता है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून अवधि के दौरान जब एक या अधिक सप्ताह तक वर्षा नहीं होती है तो उसे क्या कहते हैं? मानसून विराम कहते हैं। क्या कहते हैं? मानसून विराम। कि हमारा मानसून विराम है, उसे मानसून विराम कहते हैं। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, मानसून विराम। अगला प्रश्न है, अरेबिका और रोबस्टा निम्नलिखित में से किसकी किस्म है? तो अरेबिका रोबस्टा यह किसकी किस्म है? ये कॉफ़ी की किस्म है। अरेबिका रोबस्टा यह कॉफ़ी की किस्म है। किसकी किस्म है? कॉफ़ी की। अगला है, निम्नलिखित में से किस तारीख को हर साल अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है? अक्षय ऊर्जा दिवस याद रखना है आपको। अक्षय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त को मनाते हैं। 20 अगस्त को अक्षय ऊर्जा दिवस मनाते हैं। 20 अगस्त अक्षय ऊर्जा दिवस। अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में बड़ा इमामबाड़ा समाचारों में रहा था, यह किसके द्वारा बनवाया गया? बड़ा इमामबाड़ा के बारे में पूछ लिया गया। ये अभी चर्चा में रहा तो इसलिए पूछ लिया गया। करंट का प्रश्न बन गया कि बड़ा इमामबाड़ा। अब आप इसके बारे में कहाँ पर पढ़ेंगे? तो व्याख्या में आपको इसके बारे में अच्छे से पढ़ना है। इसके बारे में जो भी कथन बने वो आपके कथन गलत नहीं जाने। तो ये आसफ उद्दौला ने बनवाया था। बड़ा इमामबाड़ा आसफ उद्दौला ने बनवाया था। याद रहेगा, आसफ उद्दौला ने बड़ा इमामबाड़ा बनवाया था। अगला प्रश्न है, ओट्रांटो जलडमरू मध्य, जो ओट्रांटो जलडमरू मध्य है वो किसके बीच स्थित है? तो दोस्तों याद रखना है, ओट्रांटो जल संधि वो किसके मध्य है? तो वो एड्रियाटिक सागर और आयोनियन सागर, आयोनियन सागर और एड्रियाटिक सागर के मध्य है। कौन सी? ओट्रांटो जलडमरू, ओट्रांटो जलडमरू। याद रहेगा, एड्रियाटिक सागर और आयोनियन सागर के मध्य। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सूची निम्नलिखित में से कौन दो सुमेलित हैं? हमसे पूछ लिए गए दो सुमेलित पूछ लिए गए, महाद्वीप और उच्चतम शिखर। महाद्वीप और उच्चतम शिखर हैं, महाद्वीप और उच्चतम शिखर। उत्तरी अमेरिका, तो दोस्तों माउंट एकांगवा ये उत्तरी अमेरिका की नहीं है, एकदम गलत है। ऑस्ट्रेलिया की माउंट कोसिस्को एकदम राइट है। माउंट कोसिस्को ये किसकी है? तो ये ऑस्ट्रेलिया की। दक्षिण अमेरिका की, तो दोस्तों ये भी माउंट मैकिन्ले नहीं है। माउंट मैकिन्ले तो ये उत्तरी अमेरिका में है। माउंट मैकिन्ले उत्तरी अमेरिका में,
और माउंट एकांगुआ दक्षिण अमेरिका में। तो दोस्तों ये उनके उल्टे उल्टे दे दिए गए, तो ये इसलिए हमारे गलत हो जाएंगे, ये वाले इसलिए गलत हो जाएंगे। माउंट मैकले उत्तरी अमेरिका की है और दक्षिण अमेरिका माउंट एकांगुआ है। और यूरोप की माउंट एल्ब्रुस यूरोप की है। हमसे पूछा हुआ है कौन से दो सही सुमेलित हैं, तो 1 और 2, 1 और 4 सही सुमेलित है, तो 2 और 4 सही सुमेलित है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 2 और 4 सही सुमेलित हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है बृहत संचलन के संदर्भ में। बृहत संचलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो याद रखना है बृहत संचलन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। पहला है बृहत संचलन को गुरुत्वाकर्षण और भू आकृतिक एजेंटों द्वारा सहायता प्राप्त होती है, एकदम गलत है, पहला कथन गलत है। दूसरा है हीव, फ्लो और स्लाइड बृहत संचलन के 3 रूप हैं। हीव, फ्लो और स्लाइड बृहत संचलन के 3 रूप हैं, ये वाला कथन एकदम राइट है। ये वाला कथन दूसरा सही है, पहला गलत है। ये दूसरा सही है, पहला गलत है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में समाचारों में रहा ब्लैक डेथ शब्द संदर्भित करता है। तो याद रखना ब्लैक डेथ शब्द ये किससे संबंधित है? तो ये बुबोनिक प्लेग से संबंधित है। किससे? बुबोनिक प्लेग से संबंधित है। ब्लैक डेथ, बा से ब्लैक और बा से बुबोनिक, ब्लैक डेथ बुबोनिक प्लेग, इससे आपको याद कर लेना है इसको। अगला प्रश्न है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस GEM पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? GEM या फिर गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ये पूछ लिया गया हमसे। तो दोस्तों याद रखना है कौन से कथन सही है। इसमें दोस्तों हमारा पहला कथन तो गलत है। क्यों गलत है? वित्त मंत्रालय पहल हेतु प्रभावी नोडल मंत्रालय है, तो दोस्तों वित्त मंत्रालय इसका मंत्रालय नहीं है। अगला है सभी केंद्रीय मंत्रालयों के लिए इस पोर्टल पर उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं को खरीदना अनिवार्य है, ये वाला सही है। पहला गलत है, दूसरा सही है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सही उत्तर चुनिए, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होने वाला है इसमें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है तापमान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तापमान के संदर्भ में पूछ लिया है और पूछा हुआ है कौन सा कथन सही है। ऊंचाई बढ़ने पर तापमान घटता है, एकदम राइट है। हम पहली भी क्लास में देख चुके हैं, जब ऊंचाई बढ़ती है तो उस पर तापमान क्या होता है? घटता है। सूर्य ताप तापमान के वितरण के लिए मुख्य कारक है, एकदम सही है दोस्तों। सूर्य से ही तापमान आता है, तभी उसका वितरण होता है। दोनों कथन राइट हो गए, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। बोथ रॉन्ग, ए और बी दोनों सही उत्तर है। याद रखना जब ऊंचाई बढ़ेगी तब तापमान घटेगा, ऊंचाई बढ़ेगी तब तापमान घटेगा, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किसने भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व किया था? तो याद रखना भारत में हरित क्रांति का नेतृत्व किसने किया है? दोस्तों हरित क्रांति से संबंधित प्रश्न आ चुका है। आपको दुग्ध क्रांति के बारे में भी जान लेना है। दुग्ध क्रांति के बारे में जान लेना है जो डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने शुरू की थी। और जो हरित क्रांति के जनक है वो है MS स्वामीनाथन। भारत में, विश्व में तो नॉर्मल बहुत लोग हैं, लेकिन भारत में MS स्वामीनाथन है। ऑप्शन बी राइट होगा, MS स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है चाय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चाय के संदर्भ में प्रश्न पूछ लिया गया है। चाय के संदर्भ में पहला कथन है भारत दुनिया में चाय का दूसरे सबसे बड़ा उत्पादक है, एकदम राइट है। पहले स्थान पर किसका स्थान है? चीन का। दूसरे पर भारत का है। दूसरा है चाय के लिए 150 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है, ये भी राइट है। पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों जब सही हो गए तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। एक और दो दोनों। भारत में चाय दूसरे स्थान पर उगाई जाती है, यानी कि दूसरे नंबर पर उत्पादकता में भारत, पहले स्थान पर चीन हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से 2 सुमेलित हैं। हमसे पूछा हुआ है 2 सुमेलित जिला दे रखे हैं और स्थापना वर्ष दे रखी है। जिला और स्थापना वर्ष दे रखी है। तो दोस्तों याद रखना पहला है बुलंदशहर, तो ये 1923 में स्थापना हुई, एकदम राइट है। अगला है मथुरा की
स्थापना ये 1804 में हुई थी। मथुरा की स्थापना 1804 में। 1 और 3 सही है, लेकिन ये वाला और ये वाला गलत है। 1 और 3 सही है तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 1 और 3 एकदम सही है। अब इनके बारे में आपको व्याख्या में पढ़ लेना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न हमारा राष्ट्रीय आपराधिक ब्यूरो के वर्ष 2021 के अपराध के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक हिंसा के कितने मामले दर्ज किए गए? तो आपराधिक रिकॉर्ड ब्यूरो के वर्ष 2021 में आपराधिक के मामले उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक हिंसा के बारे में पूछा हुआ है। किसके बारे में? सांप्रदायिक हिंसा के कितने मामले दर्ज किए गए? तो दोस्तों याद रखना, 1 मामला दर्ज किया गया है। कितना? 1 मामला। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा देश लाल सागर के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? हमसे पूछ लिया गया है लाल सागर के बारे में। तो लाल सागर के बारे में कौन सी देश सीमा साझा नहीं करता है? तो मिस्र से लाल सागर की सीमा लगती है, यमन से लगती है, सऊदी अरब से लगती है, लेकिन लीबिया से नहीं लगती। किससे नहीं लगती? लीबिया से। तो ऑप्शन क्या राइट होगा? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, लीबिया। अगला प्रश्न है हमारा, नीचे 2 कथन दे रखे हैं और उनके बारे में पूछ लिया गया है। कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है? पहला कथन है सिलिकॉन वैली को डेविल्स गोल्फ कोर्स के नाम से जाना जाता है। सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? बंगलुरु को। इसे डेविल्स गोल्फ कोर्स के नाम से जाना जाता है, ये एकदम गलत है। सिलिकॉन वैली बंगलुरु को कहते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला है मोजाम्बिक मरुस्थल में स्थित घाटी के तल पर एक बड़ा साल्ट पैन स्थित है। साल्ट पैन स्थित है, ये वाला राइट है। पहला तो दोस्तों गलत है, लेकिन दूसरा सही है। पहला गलत है, दूसरा सही है। आंसर को देख लेते हैं, क्या इसमें सही कूट होगा? पहला गलत और दूसरा सही। पहला गलत दूसरा सही, तो ए गलत और आर सही, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका के भाग हैं? हमसे पूछ लिया गया है हॉर्न ऑफ अफ्रीका के भाग। तो दोस्तों याद रखना हॉर्न ऑफ अफ्रीका के भाग के बारे में। तो इथोपिया, जिबूती, सोमालिया ये दोनों हॉर्न ऑफ अफ्रीका के भाग हैं तीनों। लेकिन जो दक्षिण सूडान है वो तो ये जो दक्षिण सूडान है ये मध्य अफ्रीका के भाग में आ जाता है। मध्य अफ्रीका के भाग में। एक सही है, तीसरा है, चौथा। एक, तीसरा, चौथा ऑप्शन सी में दे रखा है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते। अगला प्रश्न क्या है? हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य को 100 से अधिक वर्षों के अंतराल के बाद अपना दूसरा रेलवे स्टेशन मिला है? 100 वर्षों के बाद अपना दूसरा रेलवे स्टेशन किसे मिला है? तो दोस्तों याद रखना नागालैंड को मिला है। किसे मिला है? नागालैंड को 100 वर्षों के से अधिक के अंतराल के बाद दूसरा रेलवे स्टेशन ये नागालैंड को मिला है। दोस्तों ये आज की क्लास हो गई हमारी 101 प्रश्नों तक। अगली क्लास जो हम शुरू करेंगे वो भी इसी प्रश्न से हम शुरू करेंगे। 101 में नंबर प्रश्न से अगली क्लास को शुरू करेंगे। तो दोस्तों ये क्लास यहीं तक रखते हैं। मुझे उम्मीद है आपने पूरी क्लास को अच्छे से देखा होगा, आपने हर एक प्रश्न को देखा होगा। दोस्तों आपके कितने प्रश्न सही गए और कितने गलत और कितने स्किप किए, यानी कि कितने छोड़ दिए, इन सभी के बारे में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर दोस्तों आपको इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर इसकी PDF मिल जाएगी। अगर टेलीग्राम का चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, अगर वहाँ पर आपको लिंक नहीं मिलता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपकी कमेंट के रिप्लाई में उसका जो है लिंक दे दूँगा। तो दोस्तों ये क्लास यहीं तक हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।